नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा है स्टूडेंट के सवाल और हमारे जवाब, और कुछ सवाल जो है तो प्राइवेट आईटीआई के हैं, उनके संचालकों का है, और कुछ जो है तो सवाल न्यू जो आईटीआई खोलते हैं उनके लिए। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गंवाए तो छात्रों के लिए है। तो पहला सवाल मैं ले लेता हूं कि क्या कोरोना के चलते फिर से एग्जाम कैंसिल हो जाएगी? ये बहुत सारे लोगों ने बोला है। देखिए, अगर कोरोना फैला तो एग्जाम निश्चित कैंसिल होंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी होंगी। अभी कोरोना का इतना बड़ा जो फैलेगा तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें। लेकिन अभी ऐसे लगता है कि दिसंबर के लास्ट तक में, और मेरे को लगता है कि जनवरी के पहले पहले ये एग्ज़ाम पूरा ले लेंगे, पूरा एग्ज़ाम कर लेंगे। लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम ये पूरा कर लेंगे। तो इसमें आप चिंता ना करिए। अगर इन केस खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर कैंसिल होगा, और उसके लिए बैठ करके डीजीटी दूसरी जो है तो अपनी रणनीति अपनाएगी कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। बहुत सारे लोगों को जो ये भ्रम है कि हमको जो है तो आईटीआई के एग्ज़ाम को डायरेक्ट प्रमोशन कर देंगे या प्रमोट कर देंगे, तो उसमें एक्चुअली में है क्या कि एक दांव पेच फंस रहा है। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि डीजीटी की तानाशाही नहीं है। मैंने इसको काफ़ी रिसर्च किया है, और मैं आप सबको बता दूं कि नेशनल अप्रेंटिसशिप जो होती है वो उनका एक गाइडलाइन है कि कभी भी आप आईटीआई के लड़कों को प्रमोट नहीं करोगे। क्योंकि देखिए क्या है कि ये स्किल का कोर्स है, इसमें थ्योरी माने प्रैक्टिकल का इतना बड़ा वो है कि अगर लड़का थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देगा और करेगा नहीं तो वो किसी भी कंपनी में कैसे जाएगा, अप्रेंटिसशिप कैसे करेगा। जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या 10th और 12th में ये लागू हो सकता है, लेकिन ये आईटीआई में लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कई हाथ बंधे हुए हैं। हो सकता है आगे चल करके ये ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी तक ये ऐसा नहीं है। तो पहला सवाल आपका। दूसरा सवाल ये है कि आईटीआई की बात क्या करें। तो देखिए, आईटीआई के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप कर सकते हो। लेकिन आईटीआई के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक में जाते हो तो आपको बहुत बेहतर रहेगा, और आगे चल करके आप माने अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। आईटीआई में भी पाते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक करके जाते हैं तो आपको अच्छी खासी एक पोजीशन मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आप टीचिंग में जाते हैं तो और बेहतर होता है, और अगर आप जॉब में जाते हैं तो और बेहतर हो जाता है। तो इसके लिए आप चाहें तो आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और भी कोर्स कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बीए, बीकॉम, बीएससी भी नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जितनी डिग्री लेकर के रखेंगे उतनी आगे चल करके आपको काम में आएगा। जब भी कभी कोई पोस्ट निकलती है तो उसमें एग्जाम देने के लिए आपको टाइम मिलता है। तो आईटीआई करने के बाद अगर आईटीआई का सर्टिफिकेशन है आपका तो एक वो बेनिफिट हो जाता है, और इसके साथ में आपका ग्रेजुएशन। तो दोनों चीज़ें एक माने आपको कहना चाहिए कि एक लंबी दूरी का रेस का घोड़ा बना देता है। तीसरा है कि आईटीआई की एग्जाम में मेरिट में आने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए यार, मेरिट वाली बात नहीं होती है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो ये आप समझिए कि आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज़्यादा रोज क्लास जाएंगे आप, तो नई चीज़ें सीखेंगे। क्या है कि आप एक ढर्रे पे मत चलिए। मेरा कहने का जो मतलब है कि एक ढर्रे पे मत चलिए कि आपने थ्योरी की 4-5 राइटर की किताब उठा लिया और रट लिया और जा करके एग्जाम दे आए, आप टिक लगा दिए। आप बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा सा रिसर्च बेस करिए। माने आप, मेरा कहने का मतलब है रिसर्च बेस में कि प्रैक्टिकल करिए, और प्रैक्टिकल में आप प्रोजेक्ट बनाइए। जो आपके इंस्ट्रक्टर है उसको आप बोलिए कि आप हमको प्रोजेक्ट बनवाइए, और अलग अलग डिफरेंस टाइप का प्रोजेक्ट बनाएं। तो जितना आपको नॉलेज होगा तो उतना आपको एग्जाम में मदद करेगा। और यहां मैरिट आने में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मैरिट में आएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको नौकरी में थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाए, लेकिन इसका मैरिट में, आईटीआई में मैरिट में आने का मतलब ये नहीं है कि आईएएस आईपीएस की रैंकिंग में आप चले जाओगे। यहां होगा क्या कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे, प्रैक्टिकल आपका अच्छा रहेगा, थ्योरी अच्छा रहेगा, तो जिस कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे तो वो देखेगा, समझेगा, तो आपको निश्चित जो है तो एक लाभ मिलता है। लेकिन मैरिट में आने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि फुल कॉन्फिडेंस और फुल आपको प्रैक्टिकल और फुल आपको क्लास करना पड़ेगा। ये तुलसीदास जी का रामायण है, और वो नहीं है कि वंडर ऑफ साइंस
और स्कूल का ऐसे याद कर लो, सुबह रजाई में ओढ़ो और दादाजी ने जगा दिया तो 4 बजे सुबह पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं मैं बोलता। आप पर डे ITI जाओगे और पर डे प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लास अटेंड करोगे तो अपने आप हो जाओगे। जो वहां पढ़ाते हैं उसको घर में आकर के आप एक फेयर बना लीजिए और रोज लिख लीजिए आप, और उसको कॉन्सेप्ट को समझिए तो बेहतर हो जाएगा। आप ITI करने पर किसी पोस्ट में गवर्नमेंट की जॉब मिलती है। किस पोस्ट पे गवर्नमेंट की जॉब मिलती है, इनका कहने का मतलब देखिए, डाटा ऑपरेटर हो गया और बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन सवाल यह होता है कि ITI के साथ में भी आपने क्या किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो अलग अलग पोस्ट निकलते हैं। वैसे ऑपरेटर की निकलती हैं और बहुत सारी चीज़ों को निकलती हैं, तो इंस्ट्रक्टर की भी निकलती हैं, कुछ जो है तो उनकी निकलती हैं, UDC की, LDC की, बहुत सारी जॉब निकलती हैं, तो आप भर सकते हो। हालांकि इसमें मेरे से पूछा गया है और बोला भी गया है कि सर जॉब के लिए कुछ आप चलाइए या बताइए कि कहाँ से जॉब, तो मैं इसमें ज़रूर करूँगा। अपने ITI पे मैं वेबसाइट पे भी दूंगा कि जब भी कोई पोस्ट निकलेगी तो वो पोस्ट आपको मिल जाए। ITI करने के बाद क्या हम ITI खोल सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या सपोर्ट मिलती है या क्या अनुदान मिलता है। देखिए ITI करने के बाद बहुत अच्छा आपने सोचा, लेकिन जब अब आप ITI करे रहेंगे तो स्टूडेंट ही रहेंगे। ITI खोलने के लिए थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा, माने एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तभी आप ITI खोल पाएंगे। लेकिन ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप ITI करने के बाद आपने जो लिखा है 4 लाख लिखा है कि आप रोजगार दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी सोच है कि ITI करने के बाद 1-2 साल आप देखें। और कहीं पे मैं कहूँगा कि ITI करने के बाद आप किसी ITI में जॉब करें पहले, ठीक है, या प्रैक्टिकल वाले पोस्ट पे जॉब करें या थ्योरी वाले में करें या UDC करें या LDC करें, आपके हिसाब से जो भी जॉब मिले तो वो जॉब करें और फिर ITI खोलें। अगर आपके पास पैसा है तो आप ITI खोलें और बहुत सारे लोगों को रोजगार दें। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपने अपना नाम बताया है, मोबाइल नंबर मेरे को दिया है, आप जब भी ये काम करेंगे और आपको सपोर्ट, तो मैं फ्री ऑफ कास्ट सपोर्ट करता हूं, मैं फ्री ऑफ कास्ट सपोर्ट करूंगा आपको, पूरी ITI खुलवाने में आपकी मैं मदद करूंगा, बशर्ते आप 1 नंबर की ITI खोलेंगे। अनुदान देखिए क्या है कि स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ है नहीं अभी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी है कि 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके अलग अलग वर्जन है, अलग अलग ये है, तो आपको समझना पड़ेगा। कभी भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, मैं पर्सनली भी बता दूंगा। बैंक लोन भी देती है, देखिए अनुदान तो नहीं होता है लेकिन लोन होता है, तो वो लोन आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट लोन लेंगे आप 10 लाख तक के लोन मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि 1.07 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए आपके पास। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास ज़मीन है, आपके दादा परदादा पिताजी के नाम से है, तो वहाँ से आप वो ज़मीन ले लें और फिर उस पर धीरे धीरे आप बनवाना चालू कर दें। आज की डेट में बैंक लोन भी बहुत जल्दी से मिल जाता है और जो भी कुछ रहेगा तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। धन्यवाद आपका। ITI में थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में दोनों का क्या महत्व है? दोनों का अपना अपना महत्व है। देखिए प्रैक्टिकल करने के बाद जो लड़का जो सीखता है, जो स्टूडेंट सीखता है, उतना ही वो थ्योरी के भी नॉलेज होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल भी करते रहे और प्रैक्टिकल में पास होते रहे और थ्योरी में फेल होते रहे। थ्योरी में फेल हो जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है, तो दोनों करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप ये क्या कहना चाह रहे होंगे। आप हमको लगता है कि ITI नहीं जा रहे होंगे या ITI नहीं चल रही होंगी, उनकी तो ना पढ़ा रहे होंगे, या आप जो है तो जॉब कर रहे होंगे। क्योंकि आपके इससे ये लग रहा है तो देखिए भाई साहब, आप जॉब कर रहे हैं और ITI कर रहे हैं, ITI रेगुलर होता है और कभी न कभी ये अटेंडेंस वाला मामला आएगा तो उसमें आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं बहुत सारे ITI वाले जो छात्र हैं, मैं उनको बार बार बता रहा हूँ, आपको बहुत प्यार मिला, आप लोग बहुत मेरे को मैसेज करते हो, फ़ोन करते हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ITI पर डे जाना होगा। देखिए अगर ITI वाला नहीं पढ़ा रहा है तो वो फिर एक अलग बात है, उसको शिकायत करिए। लेकिन ITI अगर आप रोज़ जाएंगे, रोज़ पढ़ने जाएंगे, किसी भी उसमें हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको रोज जाना चाहिए और रोज आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल अटेंडेंस देना चाहिए और टाइम पे आपको फीस भी देना चाहिए। ITI में क्लास नहीं लगती है, हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं? क्या हमारी सुनवाई के लिए कोई प्लेटफार्म है? अगर ITI में क्लास नहीं लगती है तो आप CM हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं।
और नज़दीकी जो आपके ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आईटीआई के, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। आप डीजीटी में भी शिकायत कर सकते हैं, आप हमसे भी शिकायत कर सकते हैं, चाहे तो मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन बशर्ते आप देख लीजिए कि उसके यहाँ आप गलत हो कि वो गलत है, पहले आप ये चीज़ें देख लेना चाहिए। अगर आप रोज़ आते हो और एक दिन आते हो, 10 दिन नहीं आते हो, 15 दिन नहीं आते हो, तो उस हिसाब से वो करेगा तो करेगा क्या। अगर वो सही में क्लास नहीं लगाता है तो फिर ये गलत बात है। और दूसरी, आप अपनी मानसिकता आप लोग छोड़िए। आप लोग क्या कहते हो कि क्लासेस लगेंगी कि नहीं लगेंगी, हम आएंगे कि नहीं आएंगे, पास होने की गारंटी है कि नहीं है, एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस सोच से आपको निकलना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रह गया है ना। आईटीआई वाले अब ये गारंटी दे सकते हैं, चूंकि आईटीआई आप देख रहे हो, अब आप लोग बहुत ज्यादा जो है तो अवेयरनेस हो गए हो कि कैसे आईटीआई बंद हो रही है। राजस्थान में 127 आईटीआई बंद कर दी गई हैं, यूपी में भी चल रहा है, ऐसे बहुत सारी जगहों पे चलना चालू हो गया, बिहार में भी हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप पैन इंडिया स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग प्लीज 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 आईटीआई जाना चालू करिए, रेगुलर क्लास लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिकल की क्लास लीजिए, रेगुलर फीस जमा करिए। तो उससे क्या होगा कि फीस आएगा तो वो इंस्ट्रक्टर पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे और पढ़ाएंगे भी, उनको सैलरी भी मिलेगी। ऐसा आईटीआई वाले नहीं है, बहुत कम आईटीआई वाले हैं, हालांकि वो धीरे धीरे बंद रह रहे। जहां तक आप प्लेटफॉर्म कह रहे हो, तो स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म होता है, आप अपने एसडीएम से भी शिकायत कर सकते हैं, वहाँ के डीएम से भी शिकायत कर सकते हैं, और उद्योग विभाग में भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत हर जगह पे आपकी जगह सुनवाई होती है, सीएम हेल्पलाइन में ही होती हैं। तो आपका लिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे बने हुए हैं। अप्रेंटिस अगर कोई छात्र ना किया हो तो क्या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्रेंटिसशिप करने पे एक फायदा ये होता है कि आपको आईटीआई के सर्टिफिकेट के साथ में एक सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप का मिलता है, तो वो मायने रखता है, और वो मायने वास्तव में बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन अप्रेंटिसशिप सबको सरकार नहीं करवा सकती ना, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपको जब कहीं आप जॉब में जाते हैं और ये दोनों सर्टिफिकेट ले आते हैं, तो जो सामने बैठा हुआ है वो सोचता है कि नहीं यार, ये ट्रेंड होकर के आया है, एक तो आईटीआई में और दूसरा जहां वो अप्रेंटिसशिप किया है। बट इसको तौला नहीं जा सकता है कि हो सकता है कि जो आईटीआई किया वो ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है कि उसको ज्यादा चीजें आती हों, ज्यादा उसको अनुभव हो सकता है कि अनुभव उसको ज्यादा मिला हो, चूंकि वहां वो कंपनी में काम करता है। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तब भी कहीं आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप के बराबर ही होता है। जॉब ऐसा है नहीं है कि आप जहां सीखते हो वही अप्रेंटिसशिप है, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग दिमाग मत लगाइए। आज आपके मैंने करीबन 7-8 क्वेश्चन आप रखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, बहुत सारे आपके सवाल थे, तो उनको मैंने जवाब दिया है। आपका बहुत बड़ा स्नेह और प्यार मिल रहा है। देखिए, और थोड़ा सा कार्यक्रम छोटे हो जाते हैं हमारे आप लोगों को लेकर के, क्योंकि हम 3 स्लॉट में चलते हैं, आपके साथ में फिर संचालक को चलते हैं, कुछ न्यूलियों के चलते हैं। तो लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं जवाब दे रहा हूँ, और जल्दी जल्दी जवाब दूंगा आपका। हाँ, हो गया, वीडियो थोड़ा लेट हो गया था आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आगे चल के 3-4 शो के बाद मैं आपका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना के महामारी बीमारी में थोड़ा सा घूमने फिरने और ये सब थोड़ा सोशल भी देखिए आप लोग, है ना, और टीका लगवाइए, बिल्कुल सबको प्रोत्साहित करिए, और अपने घर में बुजुर्गों का विशेष ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिएगा, और आईटीआई का भी ध्यान रखिए। रोज़ जाइए, फीस जमा करिए। आप लोग फीस नहीं जमा करते हो, ये बहुत ज़्यादा हुआते और अटेंडेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और अब मुद्दा है प्राइवेट आईटीआई वालों का। तो प्राइवेट आईटीआई वालों का जो सवाल है वो बोल रहे हैं कि रिन्यूअल वाला जो पोर्टल है, रीएफिलिएशन वाला, वो कब तक खुलेगा। देखिए, मैंने डीजीटी के अधिकारियों से बात की थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर अभी हमारे पास बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले मैं उनको निपटा लूँ, उसको निपटाने के बाद फिर नोटिफिकेशन जारी करूँगा। तो हमको ऐसे लगता है कि दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी तक में ये चालू करेंगे। आप तैयार रहिए, ऐसी कोई बात नहीं। अभी एडमिशन का प्रक्रिया चल रही है, तो आप अपने आईटीआई में एडमिशन करिए। एग्जाम का है तो एग्जाम में करिए, रिन्यूअल का जब टाइम आएगा तो रिन्यूअल हो जाएगा, और उसके लिए मैं जानकारी वीडियो बना करके आपको दूंगा, आप चिंता मत करिए।
मेरे पास जहां आईटीआई है वहां जगह नहीं है, कुछ दूरी पे जगह उपलब्ध है, क्या हम वहां शिफ्ट कर सकते हैं और कैसे? देखिए, अगर आप पुराने आईटीआई हैं और आपके पास जहां आपने मान के चलिए कि शहर में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके शहर में आईटीआई है, 2 ट्रेड है और अगर आप उसमें ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको जगह चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपके पास जगह, जहां आप आईटीआई चला रहे हैं वहीं पे अगर 1 किलोमीटर के दायरे पर, 1 किलोमीटर के दायरे पर अगर आपके पास जगह है तो आप आईटीआई शिफ्ट कर सकते हैं और वहां 2 ट्रेड आप बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आपका 1.07 एकड़ जमीन होनी चाहिए। और अगर आपके पास इतनी नहीं है तो जैसे पुरानी स्थिति में हो आप वैसे आप चलाइए। अगर आप नए में आओगे, कुछ भी अगर ट्रेड बढ़वाओगे तो आपको नए रूल पे आना पड़ेगा। दूसरा, क्या वर्कशॉप सेकंड फ्लोर पे ले जा सकते हैं? आपने पूरी चीज़ें लिखी नहीं है। देखिए, सेकंड फ्लोर मतलब होता है M1, M2, M3, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती हैं, जैसे कोपा ओपा स्टेनो ले जा सकते हो लेकिन भारी मशीन नहीं ले जा सकते हैं। और दूसरी बात होता है कि भाई साहब लिफ्ट लगानी पड़ती है, तो और भारी मशीन वाली तो जाती नहीं है, तो इतना खर्चा है आप मोल मत लीजिए। लेकिन अगर कंप्यूटर IT लैब हो गया या कोपा हो गया, स्टेनो हो गया, छोटे मोटे जो कम मशीन वाले होते हैं उनको ले जा सकते हो, भारी मशीन वाले नहीं ले जा सकते हो। हमने कुछ ट्रेड ऐसे लिए हैं जिनके 2 वर्ष में 0 सेशन जा रहा है, क्या हम डीएफिलेट और हो जाएंगे या डीजीटी कार्रवाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर आप लोगों ने एक समय पे, आप लोगों ने एक आईटीआई के साथ में, एक ट्रेड के साथ में एक ट्रेड ऐसे ले लिए हो, जैसे वो था एक हेल्थ सेनेटरी का था, तो ऐसे कोर्स ले लिए हो जिसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं और 0 सेशन जा रहे हैं, तो 3 साल में लगातार अगर 0 सेशन गए तो आईटीआई डीजीटी अपने आप आपको डीएफिलेट कर देगी, मतलब वो हटा देगी, आपको नहीं करेगी, आपका वो कोर्स हटा देगी, आप डीएफिलेट नहीं होगे। लेकिन आपका जो वो कोर्स है, जो आपका वो ट्रेड है, यूनिट है, वो हट जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को कई बार मैं बता चुका हूँ। हम एक आईटीआई खरीदना चाहते हैं, चाह रहे हैं कुछ आईटीआई का, क्या मैं सोसाइटी खरीद सकता हूं? अगर ना खरीदूं तो उसके लिए क्या है और उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, आप आईटीआई खरीद रहे हैं तो आईटीआई अगर आपको बिना सोसाइटी के मिल रही तो फ्री में भी मिले तो नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो आईटीआई है वो सोसाइटी के दम पे चलती है। आईटीआई का जो मान्यता है वो सोसाइटी को मिलती है, आपको नहीं मिलती, व्यक्तिगत नहीं मिलती है। अगर आप वो सोसाइटी के साथ में आपको नहीं बेच रहा है तो फिर आईटीआई 0 है। और सोसाइटी में, या तो फिर सोसाइटी में आप मेंबर बन करके रहो, है ना, नहीं तो कभी भी वो आपकी आईटीआई को ले सकता है, क्योंकि उस सोसाइटी को मिला रहता है। और सोसाइटी चेंज ऐसे नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ, सोसाइटी ऐसे चेंज नहीं होती है, फिर पूरा नया प्रोसेस होता है। तो इसलिए आप उस पर मत पड़ें। अगर आईटीआई वाला अपनी सोसाइटी सहित आपको बेच रहा है तो फिर आप डीजीटी को बताइए, उस पर निरीक्षण होता है, उसमें निरीक्षण करने के बाद आप लीजिए। लेकिन अगर आप जगह चेंज करेंगे तो फिर मैं आपको बता दिया कि वही नए नियम में आएंगे, 1.07 एकड़ जमीन और कम से कम 4 ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। नई आईटीआई खोलने के लिए क्या प्रोसेस है और पोर्टल कब तक खुलेगा? नई आईटीआई को अभी मैंने बात किया था और मैंने बताया कि उनका जो प्रोसेस है नई आईटीआई के लिए 1.07 एकड़ जमीन, कम से कम 4 ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। अभी नया पोर्टल नहीं खुला है, नए पोर्टल में बहुत कुछ सारी सुविधाएं हो रही हैं, बहुत कुछ सारी जो है तो चेंजेस हो रहे हैं, कुछ रूल चेंजेस हो रहे हैं, देखिए कब तक में आते हैं। इनके कुछ 3 नए कोर्स हुए हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि अब आईटीआई में आप ऐसे अंधाधुंध कोई भी अपने मनमाने ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको एक इंजीनियरिंग, एक नॉन इंजीनियरिंग, एक इनका नया कोर्स और एक आप किसी तीनों में से एक और चूज कर सकते हो, 4 ट्रेड आप ले सकते हो। तो ये आज का जो है तो आपके सवाल और जवाब रहे हैं। जल्दी ही मैं फिर से कुछ मुद्दे पे आऊँगा और आपसे बात करूँगा। तब तक कोरोना की महामारी की बीमारी जो है तो बढ़ रही है, आप लोग अपना ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई रखें, पानी की बचत करें और पौधे लगाएं। और मेरा ITI टॉक शो जो है तो आप देखते रहिए, और ये आपका ITI टॉक शो है, और मुझको आप लिखते रहिए कि मेरा कार्यक्रम कैसे लगा, सुझाव भी देते रहिए और आप हमको बताइए कि किस पे वीडियो बने। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।